हम ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि शारिक और अनुषी की एंगेजमेंट और जैसे ही रस्म हो रही होती है तो अनुषी की जो होती है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अनुषी जो होती है वो कहती है कि माही को कहती है कि मुझे रूम में ले जाओ। इस पर वो कहती है कि मम्मा खाने के लिए बुला रही है, खाना खा लो उसके बाद चली जाना है। इस पर वो कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैंने रूम में जाना है। इस पर जैसे ही माही जो होती है उसको अनुषी को रूम में लेके जाती है तो शारिक देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि देखो इसकी रंगत ही उड़ गई, इसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, अभी तो और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो उन लोगों के घर वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा शरीफ बन के दिखाता है। दूसरी तरफ ऋषि जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपदिता होती है और बहुत ज़्यादा रोती है और वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। जैसे ही शारिक की फैमिली जो होती है वो घर वापस चली जाते हैं तो तमाम लोग कहते हैं कि ये सारी रस्म जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गई है। इस पर दादा जो होती है वो नुशे की वालदा को कहती है कि तुम्हारे दोनों जो हैं दामाद वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और दोनों ये बहुत ज़्यादा मैच्योर और समझदार हैं। इस पर जो होते हैं ऋषि की वालदा वो कहती है कि हाँ ये बात तो है। दूसरी तरफ ऋषि को जो उसके काम वाली जो होती हैं वो उठाने के लिए आती हैं तो जैसे ही उसको देखती है तो उसको फ़ीवर होता है। इस पर वो कहती है कि दुल्हन ऋषि का तो फ़ीवर हो गया है। इस पर वो जैसे ही फ़ीवर उसका चेक करते हैं तो वो सच में उसको फ़ीवर भी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा सोचती है कि मैं अब इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हूँ, कैसे मैं सब कुछ ठीक कर सकूँगा। शार्क जो होता है वो करता है ऋषि को कॉल, और ऋषि को कॉल करके कहता है कि अब तुम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। इस पर वो कहती है कि मैं बता दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। इस पर वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, अब तो तुम मेरी फियांसी और मैं तुमसे शादी भी करूँगा। और इस पर वो जो होती है ऋषि वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो ना कर रहा है। इस पर शारिक जो होता है कि अब वो कहता है कि अब तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करूँगा, तुम्हें अब पता चलेगा कि तुमने किसके साथ पंगा लिया था। अगर तुमने ज़रा भी बोलने की कोशिश की तो मैं वो वीडियो वायरल कर दूँगा, कि तुम्हारे वालदैन की जो है वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत है। अगर तमाम लोगों ने वो वीडियो देख ली तो क्या हाल होगा तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का। हो सकता है तुम्हारे माँ बाप जो है वो मर ही जाएँ। इसमें जो होती है ऋषि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, इसी डर की वजह से उसको फ़ीवर हो जाता है और वो सोचती है कि मैं क्या करूँ, कैसे इस सिचुएशन से निकलूँ। सुबह टाइम जैसे ही उसकी वालदा जो होती है उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है तो वो उसके चेहरे से देख लेती है कि इसके साथ कुछ हुआ है। इस पर उसकी वालदा उसको कहती है कि ऋषि अगर कोई जो तुम मुझे बताना चाहो तो तुम मुझे बता सकती हो, बदर कर सकती हो। इस पर जो होती है ऋषि वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मम्मा कुछ भी नहीं है और ये ग्रेप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस पर ऋषि जो होते हैं वो अपने अंदर ही सोचती है, वो कहते हैं कि इस सिचुएशन में खुद ही निकलूंगी, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। इस पर ऋषि जो होती है वो करती है अपनी फ्रेंड को कॉल, अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है और उसको जो है एक लड़का हरास कर रहा है तो उसको कैसे कैसे वो वहाँ से निकल सकती है। इस पर जो होती है उसकी फ्रेंड वो कहती है कि मेरा भाई जो है वो भी लॉ डिपार्टमेंट में है तो मैं उनसे बात करती हूँ। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो होती हैं वो अपने भाई को भी बुला लेती हैं। इस पर उसका भाई जैसे ही आता है वो कहता है कि ये देखो ये ऐप है तो यहाँ से आपने जो है फॉर्म फिल करके भेज देना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो वो वसूल होगी सारा साइबर क्राइम वालों को, तो वो जो है उसी टाइम ही एक्शन लेंगे और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर ऋषि जो होती है वो कहती है कि अच्छा अगर ये मेरी कज़न जो है वो फिल करके सबमिट कर दे तो इसके बाद क्या ये हो सकता है कि ये जैसे ही वो एक्शन लें तो उसकी वीडियो जो है वो वायरल हो जाए। इस पर वो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी तो उसके उसी टाइम ही उस लड़के के जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी ईमेल हैं, जितने भी वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सब कुछ उसका ब्लॉक किया जाए और उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। इस बात की तुम टेंशन मत लो कि उसकी कोई भी वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगी। इस पर ऋषि जो होती है वो कहती है कि अच्छा ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है तुम ऐसा करो ना अपनी कज़न को कहो कि वो आकर मेरे भाई से मिल ले, अगर उसको कोई और हेल्प चाहिए होगी तो मेरा भाई उसकी हेल्प कर देगा। इस पर जो होती है ऋषि वो कहती है कि नहीं बस इतनी ही हेल्प चाहिए थी। इस बार जो ऋषि होती है वो चली जाती है घर। जैसे ही घर जाती है तो उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि सलमान की वालदा की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें ना डिनर पे लेके जाना है रात को, तो इसके लिए मैंने इजाज़त दे दी है। इस पर जो होती है रुचि वो कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं अभी तो रिकवर हो रही हूँ और आपने अभी उनको बात कर दी। इस पर जो ऋषि की वालदा जो होती है वो कहती है कि अब तो मैंने हाँ कर दी है और बेटा तुम्हें जाना चाहिए। इस पर उसकी दद्दू कहती है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें उनको समझना चाहिए, अभी तो हम लोगों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं, तो तुम जाओगी तो फिर ही हमें पता चलेगा ना, तुम्हें पता चलेगा कि कैसे लोग हैं वो, कैसा लड़का है वो। इस पर ऋषि जो होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं चली जाऊँगी। दूसरी तरफ तलहा जो होता है वो अपने वालिद के पास बैठा होता है लंच करने के लिए। तो इस पर उसके वालिद कहते हैं कि तुम आज ऑफिस नहीं गए। इस पर जो होता है तलहा वो कहता है कि नहीं मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे और मोहित के साथ दिन गुजारूँ, तो इसी वजह से मैं ऑफिस नहीं गया। इस पर जो नौकर होता है वो लेकर आता है मिठाई। तो इस पर तलहा जो होता है वो जल्दी से मिठाई जो है मुँह में डाल लेता है और वह कहता है ये किस खुशी में आई है। इस पर तलहा के वाले जो होते हैं वो तलहा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये नूशे के घर से आई है, क्योंकि नूशे का रिश्ता पक्का हो गया। इस पर तलहा के मुँह से ना ही मिठाई अंदर जा रही थी और ना ही बाहर आ रही थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मिठाई को मैं खा जाऊँ या
इसको बाहर निकाल दो, वो तो चुप ही कर जाता है। दूसरी तरफ उसके वालिद जो होते हैं वो सबिका के बारे में पूछते हैं, तो तलहा जो होता है वो कहता है कि मेरा सबिका के साथ कोई रिश्ता नहीं है और मैंने जो फ़ैसला किया था वो गलत किया था, वो मुझसे अच्छा इंसान डिज़र्व करती है और वो उसकी शादी वहीं कहीं होनी चाहिए, मैं उसके साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। इस पर जो होता है तलहा के वालिद वो कहते हैं कि ठीक है, तुम नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। इस पर जो होता है तलहा वो कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ और मुझे किसी बात की कोई रिजेक्शन नहीं है और ना ही मुझे कोई अफसोस है। इस बार तलहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाता है और उठ के चला जाता है अपने रूम में और सारा दिन वहीं पे बैठा रहता है और सारा कुछ सोचता है कि कैसे नुशी ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया था, कैसे ऋषि जो है वो सब कुछ मुझे अपने बारे में बताती थी, मुझसे मोहब्बत करती थी, कैसे वो हरकतें करती थी और मैंने जो है वो उसका दिल दुखा दिया और इसी वजह से वो शादी कर ली है। जहाँ डिनर करने के लिए शादी जो होता है वो ऋषि को लेके जा रहा होता है, क्योंकि वो शादी जो होता है वो गाड़ी आ जाता है और घर से ऋषि को लेके जाने के लिए आ जाता है और सबके सामने इसे लेके जाता है। जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो रोशी कहती है कि तुम मुझे यहीं पे कहीं उतार दो और मैं खुद ही वापस जा जाऊँगी। इस पर जो होता है शारिक वो कहता है कि नहीं, रात के 9 बजे तक तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर से लेकर आऊँ, तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगे, तुम कहीं भी नहीं जा सकती। इस पर रोशी जो होती है वो चुप करके बैठ जाती है। इस पर वो कहता है कि तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा था तब सबके सामने क्यों नहीं तुमने इनकार किया, तब तो तुम मेरे साथ आकर बैठ गई और अब तुम मुझे कह रही यहीं पर उतार दो, ये तो नहीं हो सकता, अब तो तुम मेरे साथ ही चलोगी। उसी टाइम में तलहा को आते हैं कॉल और वो कहते हैं कि आपको डिनर का याद है, डिनर पर जाना था। इस पर तलहा कहता है कि हाँ मुझे याद है। तलहा भी उसी रेस्टोरेंट उसी होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर रोशी और जो है वो शारिक होते हैं। शारिक को देखते ही तलहा जो होता है वो कहता है रुचि को कॉल करके कहता है कि तुम जो है उस इंसान के साथ क्यों हो, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं। इस बात जो होती है रुचि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में तलहा को कहती है कि आप होते कौन है मुझे बताने वाले, ये मेरी ज़िंदगी का फैसला, मैं कुछ भी करूँ, आप कौन होते हैं। इस पर वो कॉल कट कर देती है। तलहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता है कि ये इसके साथ कैसे आ सकती है, कैसे इसके साथ रिश्ता कर सकती है। इस पर जैसे ही वो साइड पे आती है तो तलहा जो होता है वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। इस पर वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी है और मेरा उसके साथ रिश्ता तय हो चुका है और मैं वहीं पर शादी करूँगी। इस पर तलहा जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम क्यों नहीं इस बात को समझ रही हो, और मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था कि तुम मेरी ज़िंदगी में वो सब कुछ फेस ना करो जो सब कुछ मैं फेस कर रहा हूँ। तुम एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करती थी और तुम जो है वो गलत फैसला कर रही हो, तुम शारिक के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे, शारिक जो है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इस पर ऋषि जो होते हैं वो कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरे फैसले हैं, आपको बिल्कुल भी इसके दरमियान बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार बहुत मैच्योर इंसान है ना, तो अपने फैसले आप खुद करें ना कि मेरे फैसले करें। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।